खुरपी के लिए बताया अंदर से गोरखनाथ मंदिर के हमलावर का कबूलनामा, मुर्तजा ने मुंह खोला, कितने राज उगला। खुरपी कहां से आई, तराती कहां से लाया। खुरपी के लिए बताया अंदर कोई पटरी में था, वो मैंने लिया और एक और बड़ा वाला जैसे किए थे वो लिए। कितने में हथियार खरीदा, किस वाहन से मंदिर पहुंचा। दोनों सामान लेके हम टेम्पो पे चढ़े थे, 450 रुपये के टेम्पो पे चढ़े। टेम्पो से नगड़ है, नगड़ से जो है गोरखपुर पहुंचा देंगे। हमने कहा भाई ठीक है, गोरखनाथ में रुकवा देना, तो वहीं पुलिस है उसी पे हम कुछ अपना कर देंगे, फिर वो भी चले जाएंगे, तमाम हो जाएगा। आईसिस जैसे हमले की टाइमलाइन को कबूला। बहुत से एंगल से हम सोच रहे थे जस्टिफाई करने का कि ऐसा भी है कि हाँ भाई देखो CNRC भी कर रहे हैं, तो गलत हो रहा है ना। हमारे साथ जो गलत हुआ वो तो ड्राइविंग फैक्टर है, उसको मैं दिमाग में हूँ जस्टिफिकेशन। उसके उधर कोई काम करने से पहले आदमी जस्टिफिकेशन भी बनाता है। मुर्तजा ने जो कबूला, पूरी पड़ताल, बड़ा खुलासा। लेकर सुरक्षा कर्मियों ने उसे दौड़ाया और यहाँ पर इस जगह पर आकर मुर्तजा ठहर गया। पुलिसकर्मी उसे घेरे हुए थे, उसने पुलिसकर्मी पर अटैक कर दिया और एक पुलिसकर्मी को गिरा लिया। टाइम्स नाउ नव भारत की धमाकेदार ग्राउंड रिपोर्ट। टाइम्स नाउ नव भारत उस रूट पर आपको लेकर चलता है कि कैसे कैसे मुर्तजा रेकी किया करता था। आईसिस और देवबंद से कनेक्शन, विस्फोटक जानकारी। फिलहाल जो है अब्दुल रहमान नमस्कार, धाकड़ एक्सक्लूसिव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनंत। तो शुरुआत आज की सबसे धाकड़ खबर के साथ। खबर गोरखनाथ मंदिर से जुड़ी है और कबूलनामा उस व्यक्ति का जिसने धारदार हथियार से पुलिस वालों पर हमला किया। नाम मुर्तजा। जी हां, मुर्तजा अपना जुर्म कबूल चुका है और उसके बाद एक एक करके मुर्तजा ने अपने राज खोलने शुरू कर दिए। नेपाल से संबंध क्या मुर्तजा का, सीरिया में कब कब मुर्तजा ने पैसे भेजे, देवबंद के फतेहपुर से कनेक्शन क्या है और फतेहपुर से किसको गिरफ्तार किया गया और उसका मुर्तजा से संबंध क्या है। इसके अलावा मुर्तजा ने पैसे कहां से जुटाए, जिस हथियार से हमला किया पुलिस वालों के ऊपर, वो हथियार मुर्तजा के पास कहां से आया। इन तमाम चीजों को एक एक करके धाकड़ एक्सक्लूसिव में आपके सामने सिलसिलेवार तरीके से हम परोसने वाले हैं। आपको बताएंगे कि मुर्तजा के पीछे का सच क्या है, आपको बताएंगे कि किसकी बातों में आकर मुर्तजा इन तमाम चीजों को करने की कोशिश कर रहा था, और बताएंगे आपको कि नेपाल किससे मिलने के लिए गया था, क्योंकि हमले का सूत्रधार वही मौलाना होने वाला था जिससे मिलने के लिए मुर्तजा पहुंचे था नेपाल मिलने के। उससे पहले आप जरा कुछ खुलासे देखिए। मुर्तजा कट्टरपंथी विचारों से जुड़ा हुआ था और व्हाट्सएप ग्रुप भी चला रहा था। यह तस्वीर मुर्तजा की कट्टरवादी सोच थी। व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े लोगों से अब लगातार पुलिस पूछताछ कर रही है, एक एक पहलू को खंगाला जा रहा है। उसके अलावा आगे देखिए, 1 दर्जन से ज्यादा लोगों से एटीएस पूछताछ कर चुकी है, लगभग 14 लोगों से, और लगातार गिरफ्तारियां भी हो रही हैं निशानदेही के बावजूद। गोरखपुर, नोएडा, कानपुर सहित हर शहर में छापेमारी हो रही है। एजेंसीज को मुर्तजा के 4 बैंक खातों की जानकारी भी है और उन्हीं बैंक खातों की डिटेल को खंगाला जा रहा है। मुर्तजा के 4 में से सिर्फ 2 बैंक खाते ऐसे हैं जो फिलहाल एक्टिव बताए जा रहे हैं। एक खाता नेपाल में भी, जहां से सीरिया पैसे भेजे। मंदिर पर जो हमला किया, मंदिर हमले के आरोपी मुर्तजा कनाडा जाने वाला था और जाने के लिए खाते में एक बड़ी रकम जमा की थी। दलील हालांकि परिवार की तरफ से दी गई है। दलील कितनी सच है एजेंसी बताएंगी। मुर्तजा के मोबाइल की कॉल डिटेल्स से बड़े खुलासे हुए और जिन लोगों से मुर्तजा ज्यादा बात करता था उनसे पूछताछ लगातार हो रही है। दोस्त अब्दुल रहमान, उसको हिरासत में ले लिया गया। घटना वाले दिन अब्दुल और मुर्तजा की बातचीत हुई थी और उसी बातचीत के आधार पर अब्दुल को गिरफ्तार किया गया है। अब्दुल मुर्तजा ने एक साथ नेपाल जाने की, नेपाल भी दोनों गए थे और नेपाल में ही मुर्तजा ने खुलासा किया कि मौलाना से मिलने वाला था, जो कि पूरी रूपरेखा बनाता है इस हमले की। अब्दुल मुर्तजा रात में सीरिया में किसी से बात भी करते थे। नेक्सस देखिए कितना बड़ा आया।
सीरिया में किसी से कॉन्फ्रेंस पर बात होती थी, अब्दुल होता था, मुर्तजा होता था और सीरिया में बैठा वो शख्स होता था। अब्दुल रहमान से एटीएस लगातार पूछताछ कर रही है। ये वो 15 खुलासे जो टाइम्स नाउ नंबर आपको बता रहा है और हमारे रिपोर्टर जगह जगह मुस्तैद रहते हुए ये एक एक जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। ये खुलासे आपने देखे, अब आपको दिखाते हैं मुर्तजा का कबूलनामा। और अफीनात में रुकवा देना, उसी पे हम कुछ अपना कर देंगे कि हम भी चले जाएंगे। यही है गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर पर हमले का आरोपी, नाम अहमद मुर्तजा अब्बासी। देखने में जितना मासूम, दिमाग उतना ही शातिराना। इसी अहमद मुर्तजा अब्बासी ने गोरखनाथ मंदिर के बाहर पुलिस कर्मियों पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला बोला था। तब से मुर्तजा गिरफ्त में है और रिमांड में उसने हमले से जुड़ा जो सच कबूला है, उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। कबूलनामे के इस 3 मिनट के 2 वीडियो में मुर्तजा ने सबसे पहले उन हथियारों का सच कबूला जो उसने पुलिस वालों पर अटैक के लिए 450 रुपए से लेकर 500 रुपए में खरीदा था। पुलिस के लिए तो उनको एक खुरपी, हमने पूछा खुरपी, तो खुरपी के लिए बताया अंदर कोई पटरी में दुकान, वो मैंने लिया और एक और बड़ा वाला जैसे किए थे वो लिए। तो दोनों सामान लेके हम टेम्पो पे चढ़े, 450 से 500 रुपये का सामान था। गोरखपुर के प्रसिद्ध गोरखनाथ मंदिर पर यह हमला रविवार की रात हुआ था। सोमवार की सुबह इस हमले का 34 सेकंड का वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें यही शातिर हमलावर मुर्तजा मजहबी नारे लगाते हुए पुलिस वालों पर धारदार हथियार से हमला करता नजर आया था। लेकिन अब जांच एजेंसियों की पूछताछ में मुर्तजा ने हमले से जुड़ा दूसरा सच ये कबूला है कि कैसे वो हथियार खरीदने के बाद टेम्पो से गोरखनाथ मंदिर पहुंचा और फिर वहां पुलिस वालों पर डराती से हमला बोल दिया। और ये सब कुछ उसने खुद की जान दे देने के मकसद से किया। टेम्पो पे चढ़े, टेम्पो से रबड़ है, टेम्पो में रबड़ से जो है उसने कहा कि हम आपको रिजर्व में गोरखपुर पहुंचा देंगे। तो हमने कहा भाई ठीक है, गोरखनाथ में रुकवा देना, तो वहीं पुलिस है, उसी पे हम कुछ अपना कर देंगे कि हम भी चले जाएंगे, तमाम हो जाएगा। पूछताछ के दौरान जांच एजेंसियों के सामने अब सवाल ये था कि मुर्तजा आखिर ऐसा क्यों करना चाहता था, क्यों वो पुलिस वालों की जान लेना चाहता था और क्यों वो ऐसा करके अपनी जान देने पर भी आमादा हो चुका था। तो मुर्तजा ने तीसरा सच इसी सवालों से जुड़ा हुआ कबूला। उसने कहा कि वो CAA और NRC को लेकर गुस्से में था। उसे ये लग रहा था कि देश में मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है। बहुत से एंगल से हम सोच रहे थे जस्टिफाई करने का कि ऐसा भी है कि हाँ भाई देखो NRC भी कर रहे हैं तो गलत हो रहा है ना। हमारे साथ जो गलत हुआ वो तो ड्राइविंग फैक्टर है ही, तो उसको मैं दिमाग में जो जस्टिफिकेशन। तो क्या गोरखनाथ मंदिर पर हमले की बस यही 2 बड़ी वजहें थी, या देश में हो रही कुछ और बड़ी घटनाओं को ध्यान में रखकर भी मुर्तजा ने हमला करने का प्लान बनाया था? तो सुनिए आगे मुर्तजा का वो कबूलनामा जिसके बाद ये तस्वीर साफ हो गई कि कैसे अल-कायदा के सबसे बड़े आतंकी ऐमान अल जवाहिरी और कट्टरपंथी जाकिर नाइक जैसे लोगों के भड़काऊ बयानों के कारण मुर्तजा जैसे पढ़े लिखे लोगों का ब्रेन वॉश हो जाता है, और कैसे ऐसे बयानों के ट्रैप में फंसकर मुर्तजा जैसे न जाने कितने आतंक के रास्ते पर चल पड़ते हैं। मुर्तजा ने चौथा सच कबूला कि वो कर्नाटक के हिजाब विवाद का जस्टिफिकेशन खोज रहा था और इसलिए भी उसने पुलिस वालों पर हमला किया और अपनी जान देकर मुसलमानों को बड़ा मैसेज देना चाहता था। उसके बाद कोई काम करने से पहले आदमी जस्टिफिकेशन भी तो बनाता है, उसको मैं जस्टिफिकेशन दे रहा था कि तो मुसलमानों का जुल्म हो रहा है, कोई कर्नाटक में ये हो रहा तो हम अब कोई नहीं करेगा। तो मुझे उस तरह से मैं सोच के मैं बोला कि अब थक गया, सोच मैं बोला कर ही दो भाई। आपको याद होगा कर्नाटक के हिजाब विवाद पर 5 अप्रैल को अल-कायदा आतंकी ऐमान अल जवाहिरी का एक वीडियो जारी हुआ था,
जिसमें उसने हिजाब को लेकर भारत के मुसलमानों से रिएक्ट करने को कहा था। और ऐसे भड़काऊ बयानों से किसी भी मसले पर रिएक्ट कैसे होता है, ये गोरखनाथ मंदिर पर हमले के खौफनाक वीडियो से जाना और समझा जा सकता है। और हर एक पहलू पर विचार किया जा रहा है। आज जो वीडियो सामने आया है उसके बारे में भी पूरी तहकीकात हो रही है और उस व्यक्ति के द्वारा जो भी चीज़ें बताई जा रही हैं हम उसको पूरी तरीके से वेरीफाई करेंगे और उसके बाद उसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस कस्टडी रिमांड में जो अभियुक्त है उससे एटीएस की टीम लगातार पूछताछ कर रही है। मुर्तजा के कबूलनामे की कहानी सिर्फ इतनी भर नहीं है। इसके बाद सवाल ये भी है कि मुर्तजा ने जो कुछ भी कबूला क्या वो आधा सच है या पूरा। तो टाइम्स नाउ भारत की एक स्पेशल टीम ने इसकी पड़ताल के लिए गोरखपुर से लेकर नेपाल और देवबंद तक की खाक छानी और इसके बाद हमें जो सच मालूम चला वो वाकई हैरान करने वाला था। गोरखपुर से आमिर हक, लखनऊ से मनीष यादव के साथ आदर्श सिंह, टाइम्स नाउ भारत। गोरखनाथ मंदिर में मुर्तजा ने जो कांड किया उसकी तफ्तीश में एटीएस जोर शोर से लगी हुई है। टाइम्स नाउ भारत ने 10 से ज्यादा रिपोर्टर्स इसी तफ्तीश में लगातार जुटे हुए हैं और एक एक सच्चाई की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। गोरखपुर मंदिर से हमारे सहयोगी मनीष यादव की यह रिपोर्ट आप देखिए। जल्द वापस लौट रहे हैं हम लोग। गोरक्षनाथ मंदिर, यही वो जगह जहां अहमद मुर्तजा अब्बासी ने लोन वुल्फ अटैक किया। घटना 2 अप्रैल की, जब नेपाल से लौटकर मुर्तजा ऑटो रिक्शा से सीधे गोरक्षनाथ मंदिर पहुंचा। हाथ में दराती थी और सामने पुलिस वाले। 2 अप्रैल 2022 नवरात्र का पहला दिन और शाम 7:15 का समय। मुर्तजा सिद्धार्थ नगर के बाद सीधे गोरखपुर पहुंचा और गोरखपुर के बाद शाम को 7:15 बजे गोरक्षनाथ मंदिर के मुख्य द्वार तक पहुंचा। मुर्तजा के हाथ में बांका था। मुर्तजा यहां पर बैठे, देखिए सामने मंदिर के दाहिनी तरफ बैठे सुरक्षा कर्मियों के पास पहुंचा। सुरक्षा कर्मियों ने उससे पूछताछ की, जिसके बाद उसके हाथ में बांके को देखकर सुरक्षा कर्मियों ने उसे दौड़ाया और यहां पर इस जगह पर आकर मुर्तजा ठहर गया। पुलिसकर्मी उसे घेरे हुए थे, उसने पुलिसकर्मी पर अटैक कर दिया और एक पुलिसकर्मी को गिरा लिया। अफरा तफरी का माहौल हो गया। चूंकि नवरात्रि का दिन था और गोरक्षनाथ मंदिर पर अमूमन भीड़ रहती है, लेकिन नवरात्रि के दिन भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा थी। तो ऐसे में बाकी जो पुलिसकर्मी है वो भी सक्रिय हो उठे। घटना के बाद सामने मनोकामना सिद्ध राम जानकी मंदिर है, यहाँ पर भी कुछ होमगार्ड उस वक्त तैनात थे। होमगार्ड की मुर्तजा की तरफ लपके मुर्तजा ने 3 पुलिसकर्मियों को घायल कर दिया, जिसके बाद मुर्तजा को उन पुलिसकर्मियों ने घेर लिया, दबोच लिया। लोन वुल्फ अटैक करने वाला मुर्तजा पकड़ा गया, लेकिन उसके पकड़े जाने से पहले यहाँ करीब 20 मिनट तक हाई वोल्टेज ड्रामा चला, जिसे वहाँ मौजूद लोगों ने देखा। आपने ये कितने बजे की घटना होगी, कब शोर शराबा सुना? यही शाम को। अच्छा, शाम को हम लोग सुने भीड़ हो गया। हम लोग काम कर रहे थे, काम छोड़ के बाहर निकले। क्या देखा फिर आपने बाहर? तो बाहर देखे पूरा मजमा लगा हुआ है और लोग वार कर रहा था। लोग उनको पकड़ने के लिए काबू कर रहे थे लोग। अच्छा, भीड़ थी? हाँ, भीड़ बहुत थी। अच्छा, पुलिसकर्मी उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे? अच्छा। लेकिन वो अपना हथियार लेके सब पे वार कर रहा था। 2-3 लोग को घायल कर दिए। वो यही तो जान रहे कि वो मार काट हो रहा था। हाँ। और फोर्स था, फोर्स से थामना चाहिए, लेकिन फोर्स थाम नहीं पाए और वो अंदर हिल गया। अंदर हिल कर ही काट के आया एक पुलिस के। अच्छा, पुलिसकर्मी क्या डर रहे थे उससे? हाँ, तो फांसा चला रहा तो डर रहे थे ना। हमले से एक दिन पहले मुर्तजा नेपाल में था, जहां हमले की प्लानिंग को लेकर मुर्तजा को एक मौलाना से मुलाकात करनी थी। मौलाना से नेपाल में मुर्तजा की मुलाकात हुई नहीं, लेकिन मुर्तजा ने अपने खतरनाक मंसूबों में कोई बदलाव नहीं किया। मंसूबे बहुत खतरनाक थे मुर्तजा के, क्योंकि 2 अप्रैल को जो वो अपने घर से भागा था तो नेपाल में किसी शख्स से मुलाकात करने गया था। उसे लगा कि वो एटीएस के रडार पर आ गया है, ऐसे में अब वो घटना को शायद अंजाम न दे पाए। लेकिन उसने सोचा कि उसे घटना किसी भी हालत में करनी है, किसी भी सूरत में जो उसने सोचा है उसे साकार करना है, जिसके चलते उसने बांके से ही हमला करने का फैसला किया और जो आईएस मॉड्यूल होता है उस मॉड्यूल की तर्ज पर उसने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया। मुर्तजा समझ चुका था कि ये काम उसे अकेले करना है,
हालांकि वो तैयार था और पूरी प्लानिंग में 45 दिन लगाए थे। टारगेट बहुत बड़ा था तो उसके लिए बहुत सटीक प्लानिंग चाहिए थी। 45 दिन में मुर्तजा ने वो प्लानिंग बनाई थी। मुर्तजा का घर अब्बासी नर्सिंग होम, जहां से निकलकर वो 3.5 किलोमीटर दूर मंदिर परिसर जाया करता था, वहां की रेकी किया करता था। ये कोई एक दिन का काम नहीं था, बल्कि मुर्तजा ने कई हफ्ते जाकर इस चीज को परखने की कोशिश की थी कि जब वो अटैक करेगा तो उसकी रोड मैप क्या रहेगा, उसकी रूपरेखा क्या रहेगी। इस रोड से लेकर 3.5 किलोमीटर के सफर में कई जगह सीसीटीवी भी थे। मुर्तजा पूरी तरीके से मुस्तैदी से इस काम को अंजाम देना चाहता था। इस वजह से उन सीसीटीवी को बाईपास करने के लिए उसने एक रूट मैप तैयार किया था। टाइम्स नाउ भारत उस रूट पर आपको लेकर चलता है कि कैसे कैसे मुर्तजा रेकी किया करता था। 45 दिन की रेकी के बाद मुर्तजा ने हमला किया। ऐसा नहीं था कि मुर्तजा के इरादों की खबर किसी को नहीं थी। मुर्तजा की तलाश एटीएस को 21 महीनों से थी, लेकिन हर बार मुर्तजा चकमा दे जाता था। 1 अप्रैल को भी एटीएस मुर्तजा के घर पहुंची थी। घटना से एक दिन पहले मुर्तजा के घर पर एटीएस के 2 पुलिसकर्मी पहुंचे थे। परिवार वालों से बातचीत और पूछताछ में उन्होंने खुद को ये बताया था कि वो सम्मन लेकर आए हैं। परिवार वालों ने मुर्तजा से इस संबंध में पूछताछ की, लेकिन मुर्तजा कोई जानकारी नहीं दे पाया और उस घटना के बाद से मुर्तजा अपने घर को छोड़कर भाग निकला। एटीएस की जानकारी के हिसाब से मुर्तजा अपने घर से सीधे नेपाल बॉर्डर गया, जहां पर उसे किसी मौलाना से मुलाकात करनी थी। घटना को अंजाम देने से पहले ये मुलाकात बहुत महत्वपूर्ण थी, लेकिन मौलाना से मुर्तजा की मुलाकात नहीं हो पाई, जिसके बाद वो लौटकर सिद्धार्थनगर आया, जहां से उसने 2 बांके खरीदे और सीधे फिर गोरखपुर पहुंचा, जहां शाम को तकरीबन 7:15 के आसपास उसने इस घटना को अंजाम दिया। मुर्तजा ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। कबूल किया कि इस घटना को अंजाम देने के पीछे की वजह सीएए और एनआरसी के मुद्दे पर हुई हिंसा थी। बहरहाल सीरिया से खुद को जोड़कर देखने वाले मुर्तजा के नेटवर्क की कड़ियां एटीएस तेजी से तोड़ रही है। देवबंद से जिस अब्दुल रहमान को गिरफ्तार किया गया, उससे मुर्तजा की अक्सर बातचीत हुआ करती थी। अब आपको दिखाते हैं कि लोन वुल्फ मुर्तजा का सीरिया कनेक्शन क्या और कैसे वो सीधे सीरिया से जुड़ा हुआ था। एक एक तस्वीर आपको दिखाते हैं, एक एक तथ्य आप दिखाते हैं, एक एक पॉइंटर के जरिए कि क्या सीरिया कनेक्शन है। ये आप देखिए, ये मुर्तजा की उस वक्त की तस्वीरें हैं जब वो हमला करने गया था और पढ़ाई के दौरान 2012 से 15 के बीच में नेपाली खातों में सीरिया मुर्तजा ने पैसे भेजे थे। ये बड़ा कनेक्शन। उसके बाद 2020-2021 में नेपाली खातों के जरिए करीब 8 लाख रुपए मुर्तजा ने आईएसएस भेजे थे, सीरिया भेजे थे। ट्रांजैक्शन के बाद से मुर्तजा अब्बासी खुफिया एजेंसीज के रडार पर आ चुका था कि कैसे ये ट्रांजैक्शन हुआ। उसके बाद से उसको लगातार मॉनिटर किया जा रहा था। एटीएस की टीम को मुर्तजा के घर पर नजर रखने के लिए लगा दिया गया था और काफी वक्त से एटीएस के रडार पर मुर्तजा लगातार बना हुआ था और यही वजह है कि एटीएस लगातार छानबीन कर रही थी। 2 अप्रैल को एटीएस जब वकील के वेश में उसके घर पहुंची तो वहां नहीं मिला। आरोपी मुर्तजा के चाचा को एटीएस के लोगों के हाव भाव देख करके शक हो गया। चाचा ने मुर्तजा से फोन पर पूछा तो वो उसके बाद घर से भाग गया और ठीक अगला दिन यानी रविवार को मुर्तजा ने मंदिर परिसर में घुस करके हमला किया। मुर्तजा के खाते में बड़ी रकम थी। वो सवाल परिवार से किया गया तो सवाल का जवाब दिया कि परिवार वालों ने कहा कि मुर्तजा कनाडा जाने की तैयारी में था और इसी के चलते उसके अकाउंट में बड़ी रकम रखी गई। उन पैसों का किस तरह इस्तेमाल किया, घर वालों को इस बारे में कोई इत्तला नहीं। और एटीएस क्या कर रही है, एटीएस मुर्तजा की इस बड़ी रकम को लेकर भी जांच कर रही है, खर्च कहां हुआ है। अब बताते हैं आपको कि ग्राउंड रिपोर्ट में आपको देखा कि दादी मुर्तजा का नेपाल और देवबंद का कनेक्शन क्या है। अब आपको सीधे ले चलते हैं और दिखाते हैं आपको गोरखपुर मंदिर की एक ग्राउंड रिपोर्ट। कि मुस्लिम कॉलोनी का ये वही दुकान है जिसे अब्दुल रहमान चलाते हैं। दरअसल अब्दुल रहमान को एटीएस की टीम जो है वो 2 दिन पहले अपने साथ पूछताछ के लिए ठीक इसी दुकान से लेकर गई थी। एटीएस का ये कहना था कि मुर्तजा अब्बासी से पूछताछ के दौरान उन्हें कुछ नाम उनके सामने आए, जिसकी वजह से एटीएस यहां पर पहुंची थी और अब्दुल रहमान को अपने साथ पूछताछ के लिए लेकर गई। हमारे साथ इलाके के लोग जो हैं वो मौजूद हैं, उनसे बात करते हो, जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इलाके के लोगों का ये कहना है कि अब्दुल रहमान को एटीएस ने पूछताछ के बाद छोड़ दिया।
बताया अब्दुल रहमान साहब ने? क्या कुछ पूछताछ किया, क्या पूछा उनसे, किस बारे में जानकारी हासिल? बस अब्दुल रहमान को करीबन पिछले 5 सालों से लगातार फॉलो करते आ रहे थे। ATS वाले पिछले 5 सालों के उनका रिकॉर्ड है उनके पास, और पिछले 5-6 दिन से वे उन्हें लगातार फॉलो कर रहे थे। वे जाले कि पीर को यहाँ की मार्केट बंद रहती है, पीर को वे मेरी दुकान पर भी आए, उन्होंने मेरे पास कोल्ड ड्रिंक पी और नमकीन खाई। 2 लड़के थे वे, और उन्होंने पूछा कि भाई आज मार्केट बंद क्यों है? मैंने कहा जी मंडे है, मार्केट मंडे को बंद रहती है। बस इस पूछताछ के दौरान वे चले गए, कहने लगे चलो ठीक है जब बात बंद है। वो फिर मंगल को सुबह ही आए, जैसे उन्होंने दुकान खोल ली तो तुरंत उन्हें बिठा कर लेके चले गए। कुछ नहीं बताया, वो लेके चले गए थे। पूछने पर भी नहीं बताया, थाने वालों ने भी नहीं बताया, पुलिस में थाने में गए वहाँ नहीं बताया, सहारनपुर DM ने नहीं बताया, SP ने, किसी ने नहीं बताया कि कहाँ गए। फिर उसके बाद रात को 11 बजे छोड़ के चले गए। है ना, जैसे उसको लेके गए थे सुबह के टाइम में उसको अब्दुल रहमान भाई को, तो उन्होंने दुकान खोल के उनका मोबाइल लिया और बाइक की चाबी थी उन्हीं के पास में। तो फिर वो मुझे चाबी की दे के गए, बाइक की चाबी वापस करके गए। तो मैंने पूछने लगा भाई क्या बात है? कहने लगे कोई ऐसा मसला नहीं है, पूछताछ के लिए ले जा रहे हैं। मैं कहाँ लेके जा रहे हो? कि हमारे सर बता सकते हैं और कोई नहीं बता सकता, उन्होंने ये बात कही है। तो जिहादी मुर्तजा का आपने नेपाल कनेक्शन देख लिया, देवबंद कनेक्शन क्या आपने ये देख लिया। अब आपको सीधे दिखाते हैं हम कि गोरखपुर मंदिर में उसका कनेक्शन क्या है, कैसे मुर्तजा वहां पहुंचा, क्या पूरी रूपरेखा रही, प्लानिंग क्या थी मुर्तजा की, और कैसे उसने हमले को अंजाम देने की वहां पर कोशिश की। उसके ठीक बाद अब वहां क्या हो रहा है, कैसे सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। गोरखपुर मंदिर का दक्षिण दरवाजा। गोरखानाथ मंदिर में दक्षिण छोर वाले दरवाजे के पास ही मुर्तजा ने रविवार रात हमला किया था। घटना के बाद से अब वहां पर सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। सड़क से लगे इस दरवाजे के दोनों ओर लोहे का बख्तर तैयार किया गया है। गोरखनाथ मंदिर के दक्षिणी छोर पर बने इस द्वार पर हम इस वक्त खड़े हुए हैं। ये वही जगह है जहां पर बीती रविवार शाम को आतंकी हमला हुआ था। मुर्तजा अब्बासी नाम के आरोपी ने पुलिस वालों पर हमला किया था, और ठीक यही वो जगह है जहां पर उसने हमले से पहले राइफल छीनने की कोशिश की थी एक PSC जवान से। और अब यहां पर सुरक्षा का आलम देखिए कि एक मोर्चा बनाया जा रहा है। ये बुलेट प्रूफ मोर्चा है। जाहिर है यहाँ पर पुलिस के जवान, PSC के जवान तैनात होंगे राइफल्स के साथ। जाहिर सी बात है चिंता सुरक्षा को लेकर बढ़ी है गोरखनाथ मंदिर परिसर की और उसके आसपास की, जब से ये हमला हुआ है। और तभी से सुरक्षा एजेंसियों ने और पुलिस ने यहाँ पर अपनी मौजूदगी बढ़ा दी है। अभी तक गोरखनाथ मंदिर परिसर की सुरक्षा में 3 शिफ्ट में मिलाकर करीब 850 से 900 पुलिसकर्मी तैनात रहते थे, लेकिन हमले के बाद से अब पुलिस वालों की संख्या बढ़ा दी गई है। अब तीनों शिफ्ट में मिलाकर 1200 जवान तैनात किए जा रहे हैं, यानी हर शिफ्ट में 100 जवान बढ़ा दिए गए हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने और पुलिस ने यहाँ पर अपनी मौजूदगी बढ़ा दी है। अभी तक तकरीबन 850 से 900 जवान 3 पालियों में 8-8 घंटे की 3 पालियों में गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था में तैनात रहते थे, लेकिन अब उनकी संख्या बढ़ाकर 1200 कर दी गई है। यानी हर 8 घंटे पर 400 जवान जो यहाँ की सुरक्षा के लिए लगे होंगे PSC और नागरिक पुलिस के, उनको बदल दिया जाएगा। उनकी जगह दूसरे 400 जवान ले लेंगे। और साथ ही साथ 9 वॉच टावर बनाए गए हैं गोरखनाथ मंदिर के पूरे परिसर में, जगह जगह ऊंचाई से नीचे होने वाली गतिविधियों पर नजर रखने के लिए। एंट्री गेट पर ही लोगों की मेटल डिटेक्टर से तलाशी ली जा रही है। गोरखानाथ मंदिर परिसर में अब परिंदों के अलावा किसी इंसान का चोरी छिपे घुसना नामुमकिन हो गया है। पूरे परिसर में कुल 9 वॉच टावर लगाए गए हैं, जिन पर 24 घंटे जवान तैनात रहेंगे और मंदिर परिसर में आने जाने वालों पर निगाह रखेंगे। पूरे परिसर में करीब 100 CCTV कैमरे लगाए गए हैं, ताकि हर गतिविधि पर पैनी नजर रखी जा सके। दक्षिण छोर वाले रास्ते से आगे बढ़ेंगे तो अब आगे पुलिस का एक और चेक पोस्ट मिलेगा। कुछ दिन पहले तक इस रास्ते से कोई भी गाड़ी गोरखनाथ मंदिर के पास तक जा सकती थी, लेकिन अब मंदिर परिसर और पुलिस से जुड़ी गाड़ी के अलावा और कोई गाड़ी आगे नहीं जाएगी।
मेरे पीछे ये सड़क जो देख रहे हैं ये अंदर गोरखनाथ मंदिर में प्रवेश का रास्ता इसी से है। अब से पहले तक 3 दिन पहले तक यहाँ पर गाड़ियों का रास्ता था, गाड़ियों की आवाजाही के लिए यहाँ पर परमिशन थी, उसकी इजाज़त थी। लेकिन रविवार की घटना के बाद से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बैरियर्स लगा दिए गए हैं। केवल उन्हीं गाड़ियों का प्रवेश करने की इजाज़त उनको दी जा रही है जो या तो मंदिर से जुड़ी हुई हैं और या फिर सुरक्षा व्यवस्था या फिर वीवीआईपी मूवमेंट से जुड़ी हुई हैं। गोरखनाथ मंदिर परिसर में आने के 4 रास्ते हैं। अब से श्रद्धालुओं को, दुकानदारों को सिर्फ दक्षिण छोर वाले रास्ते से ही एंट्री मिलेगी, क्योंकि बाकी के 3 रास्तों को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। एक बदलाव और किया गया है। इससे पहले जो बाकी के 3 गेट्स थे, जो एंट्री गेट्स थे, उनसे भी श्रद्धालु अंदर आ जाते थे या फिर परिसर में तमाम दुकानें हैं उन पर काम करने वाले लोग, दुकानदार और ख़रीदार उन रास्तों का इस्तेमाल करते थे। लेकिन अब वो बाकी के तीनों गेट पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं और सिर्फ प्रवेश के लिए इसी दक्षिणी द्वार को रखा गया है, जहां पर मेटल डिटेक्टर्स भी हैं, एक्सरे मशीन्स भी हैं, ताकि अंदर दाखिल होने वाले सभी लोग अपनी चेकिंग, अपनी फ्रिस्किंग ठीक से करा सकें। पूरे मंदिर परिसर में 4 लेयर की सिक्योरिटी है। पहली सिक्योरिटी मंदिर परिसर के मुख्य द्वार पर, दूसरे लेयर की सिक्योरिटी रास्ते और मंदिर परिसर के बीच, तीसरे लेयर की सिक्योरिटी गोरखनाथ मंदिर के मुख्य दरवाजे पर और चौथे लेयर की सिक्योरिटी मंदिर के अंदर, जहां पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। 2 सुरक्षा घेरा पार करने के बाद अगर कोई श्रद्धालु मंदिर के दरवाजे पर पहुंचेगा तो वहां भी उसकी चेकिंग होगी। दरवाजे पर एक्सरे मशीन भी लगाई गई है। मंदिर के बिल्डिंग पर भी पुलिस कर्मी तैनात हैं और हर आने जाने वाले पर नजर रख रहे हैं। आमिर हक, गोरखपुर, टाइम्स ऑन भारत। और धाकड़ एक्सक्लूसिव में आगे बात होगी पुतिन के वॉर गेम की, लेकिन नजर पहले इस वक्त की हेडलाइंस की तरफ। टाइम्स नवार के पास करौली हिंसा का नया वीडियो, दंगे का मास्टरमाइंड मतलूब अहमद फोन पर बात करते दिख रहा है। करौली में 10 अप्रैल तक कर्फ्यू बढ़ाया गया। टाइम्स ऑफ नवार पर गोरखपुर मठ पर हमले के आरोपी मुर्तजा का बड़ा खुलासा। सीएए, एनआरसी और हिजाब विवाद को लेकर गुस्से में था। यूपी एटीएस ने मुर्तजा के पिता को पूछताछ के लिए बुलाया। चंडीगढ़ में महंगाई खिलाफ प्रदर्शन के दौरान सिद्धू का विरोध, कांग्रेस समर्थक ने कहा कि तुम धोखेबाज हो और अपना ड्रामा बंद करो। पश्चिम बंगाल गवर्नर फैमिली मेंबर्स। पुतिन की फैमिली पर अमेरिकी स्ट्राइक। पुतिन की 2 बेटियों पर बड़ा एक्शन। So this was an effort to get at those assets, and that's why these individuals were sanctioned. अमेरिका के बाद अब यूरोपीय यूनियन की बारी। क्या पुतिन के लिए रणनीति बनाती हैं बेटियां? यूक्रेन वॉर का रिमोट कंट्रोल मिल गया। रूस और यूक्रेन की जंग रोकने की हर कोशिश नाकाम साबित हो रही है। रूस के आगे ना तो अमेरिका की चल रही है, ना यूक्रेन की और ना ही नेटो की, और इसलिए अमेरिका ने अब सीधा पुतिन की फैमिली को निशाने पर लिया और फैमिली पर प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिए। यह पहली बार हो रहा है जब अमेरिका ने पुतिन की दोनों बेटियों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया। लेकिन सवाल यह कि क्या ऐसे प्रतिबंधों से रूस या पुतिन रुकने वाले हैं? न तो रूस रुक रहा है, न ही यूक्रेन हार मानने को तैयार है। इस महायुद्ध की आग कब शांत होगी ये कोई नहीं जानता। यूक्रेन पर रूस का हमला रोकने के लिए अमेरिका और यूरोपियन समेत तमाम पश्चिमी देशों ने रूस पर तमाम प्रतिबंध लगा दिए, लेकिन रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को 1 इंच फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अब अमेरिका ने पुतिन को रोकने के लिए एक ब्रह्मास्त्र चलने का दावा किया। ये ब्रह्मास्त्र है पुतिन की फैमिली पर बैन लगाने का। And together with our allies and our partners, we're going to keep raising the economic cost
and ratchet up the pain for Putin and further increase Russia's economic isolation. पुतिन की दोनों बेटियों पर अमेरिकी प्रतिबंध। डॉक्टर मारिया वारंतसोवा, व्लादिमीर पुतिन की बड़ी बेटी, कैटरीना तिखानोवा, व्लादिमीर पुतिन की छोटी बेटी। ये व्लादिमीर पुतिन की बेटियां हैं, मारिया और कैटरीना। ये दोनों वैसे तो दुनिया की नजरों से दूर हैं, यहां तक कि मीडिया में कभी इनकी तस्वीरें बहुत ज्यादा नहीं हैं। फिर भी अमेरिका को लगता है कि अगर इन पर आर्थिक प्रतिबंध लग जाएगा तो पुतिन यूक्रेन से युद्ध रोक देंगे। वाकई अमेरिका के प्रतिबंध का असर होगा या नहीं, उससे पहले जान लीजिए कि पुतिन की दोनों बेटियां फिलहाल कहां पर हैं और क्या करती हैं। रूस की मीडिया के मुताबिक पुतिन की बड़ी बेटी मारिया वारंतसोवा मौजूदा वक्त में क्रेमलिन यानी रूसी राष्ट्रपति भवन में काम करती हैं। मारिया रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय में नेशनल मेडिकल रिसर्च सेंटर फॉर एंडोक्रिनोलॉजी डिपार्टमेंट में प्रमुख रिसर्चर है। दावा किया जाता है कि मारिया रूस के जेनेटिक रिसर्च प्रोग्राम की अगुवाई करती हैं, जिस पर रूसी सरकार अरबों डॉलर खर्च करती है। मारिया इस काम की रिपोर्ट सीधे अपने पिता यानी राष्ट्रपति पुतिन को देती हैं। यानी पुतिन के शासन में मारिया की भूमिका काफी बड़ी है। कोरोना की पहली लहर में जब 2022 में रूस ने दुनिया में सबसे पहले एंटी कोरोना वैक्सीन बनाई, तब पुतिन ने अपनी जिस बेटी पर वैक्सीन का ट्रायल करवाया वो मारिया वारंतसोवा ही थी। 36 साल की मारिया की निजी जिंदगी उतनी सफल नहीं रही। उनकी शादी डच बिजनेसमैन जोरिट जूस्ट से हुई, लेकिन पिछले महीनों ही दोनों का तलाक हुआ और शायद इसी वजह से मारिया अब अपने पिता के साथ जुड़कर काम कर रही हैं। पुतिन की छोटी बेटी कैटरीना तिखानोवा अपनी बड़ी बहन से सिर्फ 1 साल छोटी हैं और उम्र 35 साल। कैटरीना भी रूस की सरकार के लिए काम करती हैं और रूसी मीडिया के मुताबिक कैटरीना टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट है और रूस के रक्षा विभाग में जुड़ी हैं। यानी पुतिन की छोटी बेटी भी अघोषित तौर पर पुतिन के लिए ही काम करती है। पुतिन की छोटी बेटी कैटरीना रॉक एंड रोल डांसर भी रह चुकी है। मारिया और कैटरीना पुतिन की पहली पत्नी ल्यूडमिला पुतिना की बेटी हैं। पुतिन ने ल्यूडमिला से 2013 में तलाक लिया, लेकिन पुतिन बेटियों से कभी दूर नहीं हुए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कैटरीना के पास $2 बिलियन यानी करीब 15,000 करोड़ रुपए की संपत्ति है। तो वहीं कैटरीना की बड़ी बहन मारिया के पूर्व पति उद्योगपति थे, इसलिए उनके पास भी संपत्ति हजारों करोड़ में हो सकती है। अमेरिका ये भी मानता है कि पुतिन ने अपनी बड़ी संपत्ति को अपनी बेटियों के नाम कर रखा है और इसलिए उसने पुतिन की बेटियों पर प्रतिबंध लगाया। We've seen a pattern over time of President Putin and Russian oligarchs stash assets and resources in the bank accounts and of their family members. And so this was an effort to get at those assets, and that's why these individuals were sanctioned. हालांकि अमेरिका के इस एक्शन से पुतिन यूक्रेन के खिलाफ हमला रोक देंगे, ये सूचना अमेरिका के लिए गलतफहमी हो सकती है। युद्ध की शुरुआत से अमेरिका ने रूस और पुतिन के खिलाफ कई प्रतिबंध लगाए, लेकिन परिणाम सिफर रहा। 43 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, युद्ध नहीं रुका। अमेरिका के लगाए हुए प्रतिबंध उनके बैंकों पे हो या उनके स्विफ्ट सिस्टम पे हो या तेल और गैस पे हो, उसका कोई खास फर्क नजर नहीं आता। अमेरिका ने पुतिन के खिलाफ एक और बैन का गेम खेला और इस बार उसने इस खेल में पुतिन की फैमिली को शामिल किया। अब सवाल ये कि अमेरिका के इस कदम से पुतिन रुकेंगे या फिर फैमिली पर स्ट्राइक का बदला यूक्रेन से लेंगे। गोरखपुर से मनीष यादव, आमिर हक के साथ देवबंद से अनुज मिश्रा, टाइम्स नाउ नवभारत। रूस यूक्रेन में आज सबसे निर्णायक दिन है और निर्णायक दिन युद्ध भूमि में नहीं बल्कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में है, जहां रूस के वॉर क्राइम पर आज वोटिंग होने जा रही है और पूरी दुनिया की नजर इस वोटिंग के दौरान भारत पर टिकी होगी। देखिए रिपोर्ट। यूक्रेन के बूचा की भयानक तस्वीर। ब्लैक बैग में मारे गए लोगों की लाशें। सड़कों पर लाश देखकर दुनिया सहम उठी। बूचा नरसंहार पर यूएनजीए की मीटिंग। यूएनएचआरसी से रूस को निकालने पर वोटिंग। सही सुना आपने, यूएनजीए यानी संयुक्त राष्ट्र महासभा में बूचा नरसंहार पर सबसे बड़ी बैठक होने वाली है। ये इमरजेंसी बैठक रूस के खिलाफ, जिसमें भारत के लिए अग्नि परीक्षा वाले हालात होंगे। ये बड़ी जानकारी हम आपको आगे देंगे, लेकिन बूचा की तस्वीरों पर रूस ने कैसे इसे पश्चिमी देशों का प्रोपेगेंडा कहकर पलटवार किया, पहले ये सुनो। Обвиняю западные средства массовой информации и прежде всего американские
In association with Tirupati Sun Pride Sunflower Oil, my pride of good health. In association with Magic Bricks, property sahi और अब services सभी. In association with OLX Autos, only OLX Autos gives the best price for your car. आप आज कुछ अचारी बनाएंगे? अचारी? लेकिन कैसे? MDH अचारी आलू मसाला जो है, जो चाहो मिनटों में बनाओ. MDH अचारी आलू मसाला, इससे बनाई कई सौ मिसाइल दागे. पर ही नहीं, समंदर में भी रूस लगातार शक्ति प्रदर्शन कर रहा है. रूस ने यूक्रेन को हर तरफ से घेर लिया है. समुद्र की तरफ से भी रूस लगातार यूक्रेन पर हमला कर रहा है. ये तस्वीरें रूस के उसी हमले की. रूस इस युद्ध को जीतने के लिए पूरा जोर लगा रहा है. युद्ध के शुरुआत में शायद ही रूस ने कभी सोचा था कि यह महायुद्ध इतना लंबा चलेगा. यूक्रेन भी लगातार रूस को उसके हर हमले का मुंहतोड़ जवाब दे रहा है. यूक्रेन के पास युद्ध फाइटर जेट, टैंक और मिसाइल कई तरह के हथियार हैं, लेकिन इनमें से एक हथियार ऐसा भी है जिससे रूसी सेना इन दिनों सबसे ज्यादा परेशानी झेल रही है. कंधे पर रखकर लॉन्चर से दागी जाने वाली इन मिसाइलों से हेलीकॉप्टर, फाइटर जेट, टैंक या किसी भी तरह के बख्तरबंद वाहन को उड़ाया जा सकता है. ये मिसाइल सुपरसोनिक गति से टारगेट पर हमला करती हैं. ये किसी भी तरह के तेज फाइटर जेट को मारकर गिरा सकती हैं. इसका नियंत्रण सिस्टम इसे क्रूज मिसाइल से ज्यादा सटीक और मारक बना देता है. ये जमीन पर तेजी से गोले बरसा रहे किसी भी टैंक को बर्बाद कर सकती है. और इस बीच बड़ी खबर आई कि राजस्थान दंगे के करौली दंगों पर टाइम्स नाउ भारत हर दिन आपको सबूत के साथ नया खुलासा कर रहा है. आज हमारे साथ एक ऐसा वीडियो सामने है जिसमें दंगे का मुख्य आरोपी मतलूब अहमद बीच दंगे में दिखाई पड़ रहा है. ये देखिए, ये जो आदमी फोन हाथ में पकड़ा हुआ है, जिसने फोन पर बात कर रहा है, वो है मतलूब अहमद. इस वीडियो में वो दिख तो जरूर रहा है, लेकिन फोन पर क्या बात कर रहा है, ऑर्डर दे रहा है या ऑर्डर ले रहा है, ये साफ नहीं. लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि उसमें मकबूल के बगल में गहलोत साहब की पुलिस खड़ी. आप आज कुछ अचारी बनाएंगे? अचारी? लेकिन कैसे? MDH अचारी आलू मसाला जो है, जो चाहो मिनटों में बनाओ. MDH अचारी आलू मसाला, इससे बनाइए ना सिर्फ अचारी आलू, अचारी भिंडी, अचारी बैंगन और कुरकुरी भिंडी भी. MDH अचारी आलू मसाला. असली मसाले सच सच. MDH. मुबारक हो, मुबारक हो. शादी के बाद नया अपना स्टार्टअप कंटिन्यू करना चाहेगी. नया प्लान्स बताओ ना.